ये रोड राजस्थान स्टेट हाईवे रोड नंबर 8 झुंझुनू सीकर रोड है। मुकुंदगढ़ से झुंझुनू की तरफ कुछ किलोमीटर चलने पर एक गांव है घोड़ीवाला। यह जगह है खास क्योंकि यहाँ विराजते हैं घोड़ीवाला या रोड का बालाजी। सालों पहले यहाँ एक बस स्टैंड था और शीरीष के दो पेड़ थे जो आज भी हैं। यह एक सिंगल रोड थी और आज एक 4 लेन हाईवे है। बरसों पहले बस स्टैंड पर इक्के दुक्के लोग ही उतरा करते थे और शाम ढलने के बाद यहाँ तो मनुष्य तो क्या चिड़िया भी नजर नहीं आती थी। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, बहुत एक्सीडेंट होते थे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान रोडवेज की बसें चलती थी जो यहाँ बस स्टैंड पर ठहरती थी। यात्रियों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता था। एक कहानी है, पुजारी जी की जुबानी है। सन 1972 की बात है। एक थे पोकड़ जी जांगीड़, निवाई वाले। वैसे तो इस गांव के जवाई थे पर सज्जन पुरुष थे। गांव आते जाते इन दुर्घटनाओं के बारे में देखते सुनते थे। एक दिन आपने शीरीष के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पट्टी पर बालाजी की एक छोटी प्रतिमा विराजित कर दी और पानी की व्यवस्था के लिए एक प्याऊ बनवा दी। एक पुजारी जी आते और सुबह शाम पूजा कर लौट जाते। दूर से पानी लाकर गड्ढे भरते। ऐसा चलता रहा। फिर एक दान पेटी रखी गई जिसमें रोड से गुजरते ड्राइवर पानी पीने उतरते और कुछ डाल जाते। बालाजी ने बिरास्ते ही चमत्कार दिखाया। दुर्घटनाएं खत्म हो गई। 1985 में बैंक में बालाजी का खाता खोला गया। आस्था बढ़ी, लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। फिर गांव वालों और भक्तों के प्रयास से देखते देखते बालाजी का मंदिर बनने लगा जो आज एक विशाल और भव्य रूप ले चुका है। यहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर, साईं बाबा और एक शिवालय है। साथ ही बावड़िया बाबा चिड़ावे वाले का देवरा भी है। यहाँ राम दरबार विराजित है। हर बालाजी के मंदिर में जहां जहां मैं गया हूं मैंने कुछ नवाचार देखे हैं। यहां भी मैंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर सचित्र हनुमान चालीसा उकेरी गई है जो देखने लायक है। ऐसा ये बालाजी का पहला ऐसा मंदिर है। जिस हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रतिदिन करके बजरंग बली से सुख संपत्ति और सौभाग्य का वरदान मांगते हैं, उसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जिसमें उनके बाल्यकाल से लेकर प्रभु श्री राम की मदद के लिए लंका जाकर माता सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी के पहाड़ उठाकर लाने जैसी कई पराक्रमी प्रसंग का वर्णन है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और किस तरह और कैसे उनके दर्शन किए जा सकते हैं, आइए इस रहस्य से रूबरू होते हैं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। इसी कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को अपने होने का आभास कराया है। अपार बलशाली और वीर हैं हनुमान जी, उनका कोई सानी नहीं है। मंदिर प्रांगण में दीवारों पर बहुत से देवी देवताओं की चित्रकारी बनी है। साथ ही समुद्र मंथन, श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा आज बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जयंती, शरद पूर्णिमा और प्रत्येक नववर्ष को विशाल मेले का आयोजन होता है। सावन के महीने में लोहागल जी के पदयात्री यहाँ सैकड़ों की संख्या में विश्राम करते हैं। भेंट पेटी के दान से मंदिर का संचालन होता है। 13-14 वेतनधारी कर्मचारी हैं।
3 चौकीदार और 3 पुजारी हैं। हमने सुना। अंगद के संग लेन गए सिया खोज कपीश यह बन उचारो, जीवत ना बचे हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधार। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन, रामदूता तुलित बल धामा। 51 फीट ऊंची बालाजी की मूर्त 11 फुट के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो विशेष आकर्षण है और दूर से नजर आती है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, शंकर सुवन केसरी नंदन, रामदूता तुलित बल धामा, महावीर विक्रम हनुमान। भगवान कृष्ण का विराट या विश्व रूप की कथा का उल्लेख भागवत गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। अपने इस रूप का दर्शन भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने सखा अर्जुन को कराते हैं। उसी स्वरूप को यहाँ मूर्ति रूप में उकेरा गया है। जो मंदिर है, हमने ये बस गांव का स्टैंड था, ये बस स्टैंड, और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होया करते थे, तो यहाँ से गांव वाले बस में जाना आना है ना कम हो गया, भय बन गया था। उसके बाद में यानी ये बालाजी का मंदिर यानी दरसाब हुआ मेरे को। फिर दरसाब के बाद में ये जो नारियल बन रहे हैं ना मनोता के, ये पुराना मंदिर था यहाँ। आज मेरे को 55 साल की सेवा हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे बाबा की दया होती गई और सेवा बढ़िया होती गई, वैसे वैसे विस्तार आने जाने वाले का सहयोग होते गए और वैसे ही मंदिर ये बनते गए।